जी हाँ फ्रेंड्स, सीटेट ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस पब्लिक नोटिस में एग्जाम के शेड्यूल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है। जो 7 फरवरी 2026 और 8 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होने वाला है, उसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज ऐसे हैं कि मेरा एग्जाम कब है। तो उसके बारे में इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने सीटेट का प्रिपरेशन करवाया और आपने इस चैनल को सपोर्ट किया, तो यहाँ पर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आपके कंफ्यूजन को दूर करें। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारा कंफ्यूजन दूर होगा। और ये भी बताएंगे कि सीटेट के एग्जाम में किस माइंड से जाना है, क्योंकि सीटेट जो है साइकोलॉजी बेस्ड एग्जाम है। तो कौन सा माइंड आपको लेकर के जाना है, और अभी लास्ट टाइम में सीटेट को पास करने के लिए क्या करना है, लास्ट टाइम में हम सीटेट को पास करने के लिए क्या करेंगे, कौन कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे कि सीटेट आपका छूट सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सारे कैडी पर। हम आतिफ आपके साथ जुड़े हुए हैं सारे कैडी पर। और दिन भर के बिजी शेड्यूल के बाद, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जॉब भी करते हैं, यानी कि जो टीचिंग जॉब है वो करते हैं, अभी उसको हम छोड़े नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सब्सक्राइबर तो हमारे पास अभी तक आया नहीं है। तो ये जो शेड्यूल आया है पब्लिक नोटिस, उसके बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पर बगल में पब्लिक नोटिस नोटिस लगा भी देंगे एडिट करके। ऐसे हम वीडियो को एडिट करते नहीं है, लेकिन चूंकि आज वीडियो जो है वो फेस टू फेस बना रहे हैं, तो उसमें पब्लिक नोटिस हम आपको दे देंगे ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। तो पब्लिक नोटिस में क्या लिखा हुआ है वो समझते हैं। 7 फरवरी और 8 फरवरी 2 दिन आपका एग्जाम है। तो 7 फरवरी को पेपर 2 का एग्जाम जो होगा वो 9:30 बजे से होगा और 12 बजे वो खत्म हो जाएगा। टोटल 2.5 घंटे का आपको समय मिला। फिर उसके बाद 2 घंटे रेस्ट कर करके, 12 बजे के बाद 2.5 घंटा रेस्ट करके, आपका 2:30 बजे से आपको पेपर 1 का एग्जाम होगा, जिसको 5 बजे वो फिनिश हो जाएगा। ये 7 तारीख का शेड्यूल है। ठीक है, 8 तारीख में यही शेड्यूल रिपीट होगा। 9:30 बजे से पेपर 2 का एग्जाम होगा और फिर हो जाएगा आपको 12 बजे फिनिश। और फिर 2:30 बजे से पेपर 1 का एग्जाम चलेगा और वो हो जाएगा 5 बजे फिनिश। अब ये जो सीटेट एग्जाम ले रहा है वो कितने शहरों में ले रहा है, तो सीटेट अपने नोटिस में, बगल के नोटिस में आप पढ़ लीजिएगा। सीटेट कहता है कि हम जो एग्जाम ले रहे हैं देश के लगभग 40 सिटीज में ले रहे हैं, यानी कि लगभग जो है 140 सिटीज ऐसे हैं, 140 शहरों में, देश के विभिन्न शहरों में, 140 शहरों में हम इस एग्जाम को ले रहे हैं। सीबीएसई ने अपने पब्लिक नोटिस में यह भी बात लिखा है। साथ में यह भी लिखा है कि 21st एडिशन है ये, यानी कि 21वां संस्करण है सीटेट का। 2011 से सीटेट हो रहा है, तो अभी तक यह जो है 21वां संस्करण चल रहा है। सीटेट का ये जो एग्जाम है वो सीबीटी नहीं है, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम है। तो ऑफलाइन एग्जाम में जब भी आप जाइएगा तो लास्ट टाइम में एक बात समझ लीजिए कि अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे हो, चाहे जिस किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, मेरे चैनल से नहीं पढ़ रहे हो, उससे कोई हमको मतलब नहीं है, क्योंकि आपका पास होना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह जरूरी नहीं है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर तो कहीं ना कहीं से आएगा ही अगर हम मेहनत करेंगे तो अगर आप जिस किसी भी चैनल से अगर पढ़ रहे हो, तो आप उस चैनल के जो जो चीज को, जिस जिस कंटेंट को आप पढ़ चुके हो, उस कंटेंट को आप रिपीट कर लो। लास्ट टाइम में कुछ नया नहीं पढ़ो। और एक बात और, लास्ट टाइम में किसी भी तरह का ट्रिक, किसी भी तरह का नई नई इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ो। ठीक है, नहीं समझो। और हर एक कैंडिडेट का अपना अपना एटीट्यूड होता है क्वेश्चन को डील करने का और एग्जाम को डील करने का। ठीक, एक बात आप याद रखिएगा कि आपको पॉजिटिव माइंड लेकर के जाना है, यानी कि उस जब आप सीटेट के एग्जाम में बैठने जा रहे हो, तो उसमें आपको ये बात जरूर समझना है कि ये सीटेट आपका क्वालिफाई होके ही रहेगा। इससे आपको कोई रोकने जा रहा है नहीं, यानी कि रोकने नहीं जा रहा है, आपका ये सीटेट क्वालिफाई होगा। ठीक, ये रही बात। अभी तक प्रिपरेशन नहीं हुआ तो क्या करें। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो जॉब कर रहे हैं और वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अभी तक किसी भी कारण से प्रिपरेशन नहीं हो पाया। ठीक है, तो देखिए, अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, तो पेपर 1 की तैयारी में ईवीएस का मैराथन बना हुआ है। ईवीएस का, एनसीईआरटी का, खास करके केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन जो स्कूल है, उसके 4 और 5 क्लास के बुक का फोटो खींच करके, पीडीएफ बना करके, उसको हम जो है मैराथन चला दिए हैं, जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिला। तो आप उसको देख लो। ठीक, किसके लिए? पेपर 1 के लिए ये बात बोल रहे हैं। अगर आप पेपर 1 में सीडीपी से डर रहे हो, तो सीडीपी के लिए 500 एमसीक्यू का पीवाईक्यू बना हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। 500 पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप देख लो तेजी से, बढ़ा बढ़ा करके। उसमें आपको उससे बाहर, उसके देखने के बाद आपके माइंड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा कि सीडीपी को कैसे डील करना है। ये हो गई एक बात। उसके बाद अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि डिफरेंट कंटेंट में, डिफरेंट टॉपिक में आपको दिक्कत है, तो आप, हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, अल्बर्ट बंडूरा, ले वागिस्की, जिन पियाजे, इस सारा चीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट में, इस चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट में, वहां से आप
टॉपिक बढ़ा बढ़ाकर आप देख सकते हैं। और लेकिन अगर आप तैयारी कर चुके हैं चाहे किसी भी चैनल से, तो आप उतने को रिपीट कीजिए जितना आप तैयारी कर चुके हैं। ये रही बात। हाँ, अगर अभी कुछ भी नहीं किए हो तो पॉजिटिव और निगेटिव टैगवर्ड कम से कम आप देख लीजिए, एक दिन पहले पॉजिटिव निगेटिव टैगवर्ड देख लीजिए, ये हो गया। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं आपसे, तो ये भी बता दे रहे हैं कि तुक्का भी लगाया जा सकता है, लेकिन तुक्का लगाने के लिए भी आपको दिमाग होना चाहिए और आपका कुछ पढ़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तुक्का आप कैसे लगाइएगा? आप पहले जो पहले टर्म कीजिएगा, यानी कि पहला टर्म में एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, पहले टर्म के एग्जाम में आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जो जो क्वेश्चन, यानी कि जिस जिस क्वेश्चन में 90% श्योरनेस है, उसमें आप टिक लगा दीजिएगा, यानी कि उसमें आप उसको डील कर लीजिएगा। फिर सेकंड राउंड में उस क्वेश्चन को डील कीजिएगा जिसको आप जो है इलिमिनेशन मेथड से बना सकते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन को देख करके 2 ऑप्शन काट सकते हो, 2 ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो 2 ऑप्शन में से कोई एक में 60% जिसके तरफ आपका माइंड जाएगा उसको आप टिक लगा दीजिएगा। ऐसे आप उसको डील कर सकते हो। और लास्ट में जो बचेगा उसको कोई एक अल्फाबेट पकड़ के बी 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 या सी 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 या डी 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 पकड़ के आप उसको भर सकते हो। इस तरह से अगर आप पेपर सॉल्व कीजिएगा तो आपका एग्जाम में नंबर ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि जो श्योर क्वेश्चन है, अगर मान लिया आपको 90 में पास करना था, 80 क्वेश्चन आप जो है आप श्योर लगाएं। ठीक, 80 क्वेश्चन तो आप श्योर डील कर दिए। फिर आप 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन डील किए जिसमें आपको इलिमिनेशन मेथड सब बनाए, यानी कि चारों ऑप्शन में से 2 ठो काट दिए, 2 ठो में से 1 ठो लगा दिए, तो उसमें से 10-12 नंबर आ गया, तो 90 तो आप ऐसे ही क्रॉस कर गए। फिर बचा आपका तुक्का मारना, तो बी 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 अगर भरिएगा 30 क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन को या 20 क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन को, तो उसमें से 7-8 नंबर 10 नंबर आ जाएगा, तो मिला जुला करके आप 100 पे पार कर जाइएगा। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो नहीं पढ़े हैं, और जो पढ़े हुए हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन किया सीटेट का, जो श्योर है कि हम सीटेट में 100 प्लस कर ही लेंगे, वो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ रही है ना? तो अभी जो ये वीडियो बना, इस वीडियो में आपको हम शेड्यूल बता दिए। एग्जाम सेंटर पर हमेशा आपको 9:30 बजे से एग्जाम है, तो 8:30 बजे पहुंच जाना है। ठीक, क्योंकि 9:30 बजे से एग्जाम है, 8:30 बजे एंट्री हो सकता है बंद हो जाए, तो आपको 8:30 बजे से यानी कि 8:30 से बिफोर आपको किसी भी एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना है। एग्जाम सेंटर में अगर आप पहुंच रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि टाइम से पहले तो पहुंचेगा ही। डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फोटो जो आपने एग्जाम में अप्लाई किया, फॉर्म अप्लाई करते वक्त, उसको आप रख लीजिएगा, उसको आप नहीं भूलिएगा। ये रही बात। एक पेन या 2 पेन रख लीजिएगा, क्योंकि ओएमआर फिल करना है, और ओएमआर फिल आप आराम से कीजिएगा क्योंकि उसमें ही नंबर कटता है। बात समझ में आ रहा है हम जो सारी बात बता रहे हैं, है ना? और भी कुछ आप पूछ सकते हैं, अगर कमेंट कीजिएगा तो उसका भी हम रिप्लाई कर देंगे। ये सारी चीज आपको याद रखनी है, ये सारी चीज आपको याद रखनी है। एग्जाम अगर दूर है तो एक दिन बिफोर आप पहुंच जाइए, क्योंकि एग्जाम अगर दूर है तो एक दिन बिफोर पहुंचेगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा टिक लगा सकें, है ना? एग्जाम अगर दूर है तो, एग्जाम सेंटर अगर दूर है तो। और हाँ, माइंड अभी यानी कि अभी 2-3 दिन 4 दिन तक एकदम पॉजिटिव माइंड रखिए, बच्चे को राजा समझिए। आप हमेशा अपने आप को कॉन्फिडेंट में लीजिए। आप ये समझिए कि आपसे ये एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा, और ये भारी एग्जाम है भी नहीं, क्योंकि एक बार में ही क्लियर होना चाहिए। अगर सीडीपी पे अच्छा पकड़ हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप क्वालिफाई कर ही जाओगे, है ना? क्योंकि हम जब दिए थे एग्जाम कोरोना से पहले भी एक बार दिए थे, तो कोरोना से पहले वाले में जो है एक बार सीडीपी में मेरा 28 आया था, 30 आउट ऑफ 28 आया था। ठीक है, तो ये ऐसा होता है क्योंकि सीडीपी में आपका पॉजिटिव माइंड है, सीडीपी पर पकड़ है, तो उससे आप जो है पॉजिटिवनेस लेकर के आप आगे जाइएगा तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें तो निगेटिव है नहीं। तो ये 2-3 पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो एग्जाम है 2 दिन है, 7 और 8 तारीख को है। आपका डेट, आपका एग्जाम सेंटर लिखा हुआ आपके एडमिट कार्ड पे, आप डाउनलोड कर लेंगे, तो ये रही बात। और पहले पेपर 2 है, बाद में पेपर 1 है, ये भी बात आप याद रखिएगा। पहले पेपर 2 है, बाद में पेपर 1 है, ये बात याद रखिएगा। साथ में आप सारी बात हम बता दिए हैं। अगर सीडीपी में दिक्कत है तो आप 500 एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर लीजिए, या किसी भी चैनल से मैराथन देख लीजिए, मेरा ही देख लीजिए, या किसी चैनल से भी मैराथन देख लीजिए, है ना? और ईवीएस के लिए हमारा मैराथन देख लीजिए, उसमें उससे बाहर पेपर 1 में नहीं आएगा। पेपर 2 की अगर साइंस की बात करें तो हमारे चैनल पर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर बना हुआ है वीडियो, उसको आप देख लीजिए, साइंस से रिलेटेड। अच्छा, हिंदी के लिए अगर गद्य पद की बात है तो गद्य पद के लिए एक वीडियो आ जाएगा, उससे आप डील कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो कोई इन्फॉर्मेशन है तो, और लाइक तो जरूर करना, शेयर तो आज तक आप लोग किया ही है तो आगे भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।